आज न्यूमेरिकल्स करते हैं सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। A storage battery of EMF 12 volt storage battery of EMF 2 volt the maximum current drawn from the battery is 24 ampere. Find the इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। एक बैटरी है 12 वोल्ट, मैक्सिमम करंट निकालना है इससे। तो जो मैक्सिमम करंट निकालने का मतलब है प्लस माइनस को आपस में शॉर्ट कर दिया। किसी भी बैटरी के प्लस माइनस को आपस में मिला दो तार से, तो मैक्सिमम करंट होगा। थोड़ी देर में बैटरी जल के ख़त्म हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या होता है, ई बाई आर। तो आर इक्वल टू ई बाई आई। ई कितना है 12, आई कितना है 24, कितना आ गया 0.5 ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm, connected to a resistor R. The current flow the circuit circuit कितना है आपका 0.5 एम्पियर।
फाइंड आर निकालना है। तो बैटरी में देख लीजिए ये ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता नहीं कितना, ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। और आई कितना है 0.5 एम्पियर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा E/R प्लस आई कितना है 0.5, ई कितना है आपका 10 अपॉन R3 प्लस R। तो ये 3 प्लस R कितना आ जाएगा 20। तो R इक्वल टू हो जाएगा 17 ओम। ये इसका आंसर होगा। The EMF of cell is 1.5 volt. EMF of cell is 1.5 volt. On connecting a 14 ohm resistor, ओम potential difference is 1.4 volt. Find out internal resistance of cell. क्वेश्चन ये है, ये सेल है, इसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 14 ओम। यहाँ पर जब वोल्टेज निकाल रहे हैं तो वोल्टेज कितना आ रहा है 1.4 वोल्ट। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें आपको I इक्वल टू E/R plus R. It implies E equal to IR plus IR. V equal to IR, I equal to V by E equal to IR की जगह डाल दिया V, E माइनस B R इक्वल टू आ जाएगा आपका E माइनस बी इंटू R बाई V। E कितना है आपका 1.5 माइनस 1.4 इंटू R इज 14 और V इज 1.4। कितना आ जाएगा 14 अपॉन 1.4 10 हो गया 1 ओम।
रीडिंग ऑफ हाई वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस is 2.2 volt when connected to battery. When the terminal voltage of cell when it is connected to external resistance of 5 ohm. ये EMF है 2.2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जब वोल्ट मीटर को लगाया तो रीडिंग कितनी आ रही है? 1.8 वोल्ट आ रही है। अब आर कितना है आपका? 5 ओम। अब हमें निकालना है आर, स्मॉल आर। तो मैंने आपको बताया था E इक्वल टू आई आर प्लस आई को कर देंगे V बाई आर। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, आई आर को V कर देंगे तो E माइनस वी इक्वल टू बी बाई आर इंटू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर E माइनस वी बाई स्मॉल आर कितना है? 5। E इज 2.2 माइनस 1.4 अपॉन V कितना है? 1.8। तो 5 इंटू 0.4 बाई 2.2 में से 1.8 गया। 5 इंटू ये आ गया 20/18 या 10/9। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.11 ओम। सेम क्वेश्चन था उसी पैटर्न का, यानी इस क्वेश्चन का मतलब होता है सेल से डायरेक्ट वोल्ट मीटर लगाएंगे तो EMF की रीडिंग बताएगा, और रेजिस्टेंस से लगाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज बताएगा। एक तरीका और भी हो सकता था, यहाँ से हम I निकाल लेते। I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। 1.8 अपॉन R कितना है? 5। फिर क्या था? I इक्वल टू E बाई आर प्लस E कितना है आपका? 2.2। R कितना आ गया? I की वैल्यू कितनी है? 1.8/5। R प्लस कैपिटल R कितना है? 5। इससे भी आंसर आ जाता है इस तरीके से, इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। वो तरीका आप शायद भूल जाएं, तो ये
a battery of 6.6 volt can supply a current of 3 ampere. थ्री एम्पियर सप्लाई कर सकती है. थ्रो ए रेजिस्टेंस ऑफ resistance of 1.8 ohm. What current does it supply through what current it will supply through the resistance of 2.9 ohm. Find internal resistance. अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सेल है 6.6 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता नहीं कितना है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका 1.8 ओम. और करंट कितना है? I इक्वल टू 3 एम्पियर. फर्स्ट I इक्वल टू E बाई आर प्लस I कितना है आपका? 3 इक्वल टू 6.6 अपॉन R प्लस 1.8. R प्लस 1.8 2.2. तो R इक्वल टू आ जाएगा 2.2 माइनस यानी 0.4 ओम. ठीक है, आंसर चेक करता हूँ मैं. अब वो कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, अगर 6.6 वोल्ट की बैटरी है, करंट आपका 3 एम्पियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 है और इसको आ रहा है 2.9 एम्पियर, 2.9 ओम. अब इसमें कितना करंट आएगा? सेकंड केस I इक्वल टू E बाई आर प्लस R. E कितना है आपका? 6.6. R कितना है? 0.4 प्लस 2.9. 6.6 अपॉन 3.3 कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर. पहले वाले डाटा से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला. अब सेल वो सेम है तो EMF सेम रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहेगा, केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बदला है. तो R हमने निकाल लिया है 0.4 ओम. फार्मूला डाल दिया I इक्वल टू E बाई आर प्लस. EMF of
cell 10 volt, internal resistance small r connected to two resistances capital R in parallel. Current in the circuit 0.5 ampere. Find the value of R and potential difference. Across R. अब ये देखिए एक सेल है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका इसका 3 ओम। आर 2 सेल्स ऐसे लगे हुए हैं आर आर, तो ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, ये आर 3 ओम है 3 ओम, और ये हो जाएगा आपका आर बाई पैरेलल में है तो 1/R प्लस 1/R। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E/R प्लस R/2। I कितना है 0.5, ये इस तरह हो जाएगा 2E/2R प्लस R। 2E कितना है आपका 10, 2R कितना है 3 प्लस R। 6 प्लस R इक्वल टू 5, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/0.5 यानी आ जाएगा 40, तो R इक्वल टू आ जाएगा 34 ओम। अब R/2 कितना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस 17 ओम, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा V इक्वल टू IR/2, IR/2, I इज 0.5, R/2 इज 17, 8.5 वोल्ट। तो यहाँ भी 8.5 वोल्ट होगा और यहाँ भी 8.5 वोल्ट होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम इन सीरीज।
a cell of EMF 1.5 volt internal resistance स्मॉल r कितना है, 1 ohm, sends current through 2 wires of resistance 6 and 12 ohm। यानी पिक्चर ये है, ये सेल है, इसका EMF कितना है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और 2 सेल्स हैं, वन इज 6 ओम अनदर इज 12 ओम। तो पूछ रहा है I1 और I2। सबसे पहले तो 6 एंड 12 इन पैरेलल, तो 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, LCM आया आपका 12, 14 R इक्वल टू आ गया 12/3, 4 ओम। अब क्या हो गया आपका, ये 1.5, ये R इक्वल टू 1 ओम और ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपका 4 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू E/R प्लस I कितना, E कितना है 1.5, R कितना है 1 प्लस 4.3 एम्पियर। अब यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.3 एम्पियर। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इस जगह पे, B इक्वल टू IR, I कितना है 0.3, R कितना है 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पर भी 1.2 वोल्ट होगा और यहाँ पर भी 1.2 वोल्ट। तो I1 इक्वल टू V/R1, B इज 1.2/R1 इज 6.2 एम्पियर। I2 इक्वल टू B/R2, 1.2, R2 इज 12.1 एम्पियर। और 0.2 प्लस 0.1 कितना हो गया 0.3। इसका मतलब आंसर इज करेक्ट। फिजिक्स की जड़ न्यूमेरिकल है, रूट है न्यूमेरिकल, इससे सारा क्लियर होता है। जनरली मैं तो नहीं कहूँगा, महानुभावों से रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग भी पढ़ाते हैं न्यूमेरिकल्स पे विशेष स्ट्रेस दें ताकि बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकें, ठीक है ना। यहाँ तो कोई आपसे पैसा लेना नहीं है, ना पैसा लेना टारगेट है कि मेरे ऐप से नोट्स खरीद लेना या कुछ कर लेना, ये बिल्कुल फ्री सेवा है, ठीक है ना। मेरा टारगेट यही है कि भारत का हर बच्चा चाहे पैसा है चाहे नहीं है पढ़े, ठीक है। तो थॉरो कराने की कोशिश करता हूँ, आप इनको अवॉइड ना करें, सीखें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, तो मैं आपको गाइड करूँगा।